हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेक्चर से हम बैक्टीरिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया की शेप, साइज और फ्लैजिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा और बैक्टीरिया के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। आइए बच्चों, करते हैं पढ़ाई शुरू और पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। आज हम बैक्टीरिया के साइज, शेप एंड फ्लैजिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया है। किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़े थे। हमने ये भी समझ लिया था कि किंगडम मोनेरा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर किंगडम मोनेरा को 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला ग्रुप जो होता है वो होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर 2 मेंबर्स इंक्लूडेड किए गए हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री। बैक्टीरिया किस टाइप का ऑर्गेनिज्म, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बैक्टीरिया के बारे में आप जानते होंगे। बैक्टीरिया के हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं और कुछ हमें नुकसान भी है। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इनको देखने के लिए हमें ज़्यादातर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बहुत ही सिंपल इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि हमेशा इनकी आपको एक ही सेल मिलेगी। जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो बड़े बालों वाले भाई साहब बैठे हैं यही हैं एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। थोड़ी सी हम बैक्टीरिया की हिस्ट्री समझते हैं। बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की जो कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर बहुत ही इसमें मजा आएगा। जब बैक्टीरिया डिस्कवर किया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, बेसिकली वो कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, वो एक कपड़ों के व्यापारी थे। वो कपड़ा खरीदते थे अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से। अब जब वो कपड़ा खरीदते थे तो कपड़ों की क्वालिटी जानने के लिए उन्होंने अपने पास मैग्नीफाइंग लेंस रख रखे थे। मैग्नीफाइंग लेंस को वो क्या करते थे, मैग्नीफाइंग लेंस से वो देखते थे, बहुत ही अच्छी तरह से जांच परख करते थे। जो भी कपड़ा उनके सामने आता था उसके थ्रेड्स देखते थे, किस टाइप की थ्रेड की क्वालिटी है, और तब जाकर के किसी से वो कपड़ा खरीदते थे। तो इस तरह से उनको जो है जो लेंस होते हैं, लेंस से उनका कंटिन्यूसली यूज उनका रहता था। अब पढ़ने के वो बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहीं से उनको एक बुक मिल गई। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो बुक थी वो लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो माइक्रोग्राफिया वो पढ़ रहे थे। माइक्रोग्राफिया को पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि इस बुक के अंदर बहुत सारी सेल्स की स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। अब उन्होंने उनको रिलेट किया, जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने पहले देखी थी अपने मैग्नीफाइंग लेंस से, उन्होंने देखा कि ये तो कपड़े के अंदर भी मैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखता हूं। तो बहुत ही क्यूरियस ये थे, तो इनकी क्यूरियोसिटी जागृत हुई, इनके ज्ञान के चक्षु खुलना शुरू हुए। तो उन्होंने देखा कि मैं मैग्नीफाइंग लेंस से अलग अलग चीजों को देखने की कोशिश करता हूं। तो इसी तरह से मैग्नीफाइंग लेंस से वो बहुत सारी चीजों को देखते थे, कपड़े को भी देखते थे और अलग अलग चीजों को देखते थे। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैग्नीफाइंग लेंस की थोड़ी सी पावर बढ़ाई जाए। अब उन्होंने क्या किया, मैग्नीफाइंग लेंस की पावर बढ़ा दी और इस तरह से उन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया। यानी कि कई मैग्नीफाइंग लेंस अलग अलग पावर के वो यूज कर रहे थे, उन्होंने इनको आपस में जोड़ तोड़ करके किसी तरह से एक माइक्रोस्कोप बना लिया और उसकी जो पावर थी वो काफी अच्छी थी, बहुत सारी चीजों को वो आसानी से देख पा रहे थे। अब ये सब चीजें देखते देखते वो, जैसे किसी बच्चे के हाथ में खिलौना लग जाता है, हर जगह वो उसको चलाता है, दीवार पे भी चलाएगा, फर्श पे भी चलाएगा, छोटी कार आप एक बच्चे को दे दे वो हर जगह उसको चलाएगा। तो यही बात एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के लिए भी साबित हुई। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप तो डिस्कवर कर लिया, देख लिया कि ये मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैं बहुत ज्यादा चीजों को मैग्नीफाई कर सकता हूं। तो अब हर चीज को वो अपने मैग्नीफाइंग लेंस से देखते थे। तो उन्होंने वाटर को देखना स्टार्ट किया और एक दिन उन्होंने देखा कि जो गंदा पानी है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स स्विमिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो पानी में हम यूज करते हैं ये तो एक स्विमिंग पूल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। वे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है और वो इधर उधर मूव कर रहे थे, तैर रहे थे पानी के अंदर। तो उन ऑर्गेनिज्म को जिनको उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो छोटे छोटे एनिमल्स हैं। तो इन्होंने उनको एनिमलक्यूल्स कहा और एनिमलक्यूल्स की डिस्कवरी इन्होंने कर दी। जो बाद में पता लगा कि ये जो एनिमलक्यूल्स है ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे एनिमल्स नहीं है, ये बैक्टीरिया है। और ये नेम बैक्टीरिया का उन एनिमलक्यूल्स का नाम रख दिया एरनबर्ग ने। एरनबर्ग ने उन एनिमलक्यूल्स का नाम बैक्टीरिया रख दिया। तो इस तरह से बैक्टीरिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हो गई एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा। अब बैक्टीरिया की डिस्कवरी होने के बाद में ये खबर फैल गई कि बैक्टीरिया जैसा कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहाँ पर एक ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, ये केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर।
अब लुईस पास्चर जो है केमिस्ट्री की लैब में काम करते थे, तो उनके दिमाग में आया कि कहीं ये बैक्टीरिया ही तो नहीं है कि मेरी जो केमिकल लैब में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है वो खराब हो जाती है। जैसे कि केमिस्ट्री की लैब में ये वाइन भी रखते थे, अलग अलग टाइप की बियर भी रखते थे, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स पर भी ये काम करते थे। तो उन्होंने महसूस किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ये सारी चीज़ जो खराब हो जाती है इनके पीछे भी बैक्टीरिया ही हो। तो इन्होंने वो चीज़ें स्टार्ट की, डिस्कवर करना, उनके बारे में पढ़ना। तो इस तरह से जो लुईस पास्चर ये साइंटिस्ट केमिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी को डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि बहुत सारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देता है। अब बैक्टीरिया से किस तरह से चीज़ों को बचाया जाए, किस तरह से बैक्टीरिया से हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी सारी की सारी जो टेक्निक्स थी, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पास्चर ने डिस्कवर की। उनको हम मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन कहते हैं, यानी किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास है हम उसको कैसे बैक्टीरिया के इफेक्ट से बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कल्चर टेक्निक्स भी डिस्कवर की। कल्चर टेक्निक्स से मतलब यहाँ पर ये है कि इन्होंने ये देखा कि जो दूध से दही हम बनाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन कई बार दही हमारी खट्टी बन जाती है और कई बार अच्छी दही बनती है। तो इन्होंने वो चीज़ें डिस्कवर की, और जो आप आज मीठी दही खाते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं, हमेशा आपको अच्छी दही मिलेगी। तो उसके लिए कल्चरल टेक्निक्स रिस्पॉन्सिबल है जो डिस्कवर की थी लुईस पास्चर ने। इसीलिए लुईस पास्चर को फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। लुईस पास्चर ने ही दूध को, मिल्क का पास्चराइजेशन बताया कि आप मिल्क को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दीजिए, इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो मर जाएंगे, फिर आप उसको ठंडा कर दीजिए। इस प्रोसीजर को पास्चराइजेशन कहते हैं, और पास्चराइजेशन करके ही मिल्क आपको मार्केट में सेल किया जाता है। जो मिल्क आप खरीदते हैं थैलियों वाला, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। तो इस तरह से बैक्टीरियोलॉजी की जो फाउंडेशन थी वो रख दी थी लुईस पास्चर ने, और सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। तो ये हो गई बैक्टीरिया की थोड़ी सी कहानी। इससे आपको बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पर हमें मिल सकता है। बैक्टीरिया जो होता है वो यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि ये हर जगह व्याप्त है। आप इसको अगर संस्कृत की भाषा से एक कोटेशन ले तो यत्र तत्र सर्वत्र, यानी ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर बैक्टीरिया ना रहता हो। ये एक तरह से भगवान है, हर जगह ये मिलता है, कण कण में इसका निवास है। तो एयर, सोयल, वाटर, हर टाइप का एनवायरनमेंट उसमें ये आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो जो इसका हैबिटेट है, यानी कि इसके रहने की जगह है, जो निवास स्थान है बैक्टीरिया का, उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उन कैटेगरीज को एक बार हम पढ़ लेते हैं अक्रेंस के बेसिस पर। जैसे सबसे पहली कैटेगरी जो हमने बनाई हुई है वो है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स जो बैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उनको साइक्रोफाइल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाइब्रियो साइक्रोएरिथ्रस। जो वाइब्रियो साइक्रोएरिथ्रस होता है, इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ये रेड कलर का होता है। रेड कलर का होने की वजह से हम इसमें एरिथ्रस हमने जोड़ रखा है। आरबीसी आपने पढ़ी होगी, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। जो भी चीज रेड होती है उसमें एरिथ्रो वर्ड जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एरिथ्रस इसमें यूज कर दिया गया है, क्योंकि ये रेड कलर का होता है और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ये रह सकता है। तो जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रह लेता है उसको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। इसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी होती है हैबिटेट के बेसिस पर, वो होती है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जो बॉडी का नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसी टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया रहता है। तो ये बैक्टीरिया ह्यूमन में पैथोजेंस भी होते हैं हमारी बॉडी पर। ये सारे के सारे जो मीजोफाइल्स होते हैं हमारी बॉडी पर रहते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हर टाइम प्रेजेंट होता है। आप कितना ही नहा ले, कितना ही शैम्पू लगा ले, लेकिन वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि वो डिवाइड करते रहते हैं, बहुत तेजी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी हम आगे के कुछ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मीजोफाइल्स हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हमारे लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर है उस पर बड़ी आराम से रह लेता है। जितने भी मीजोफाइल बैक्टीरिया होते हैं ज्यादातर उनमें पैथोजन होते हैं और हमें कोई ना कोई डिजीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया साल्मोनेला टाइफी, ये हमारे अंदर टाइफाइड जो बीमारी होती है वो करता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में आसानी से रह लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स। इसके बाद में आते हैं हाइड्रोथर्मोफाइल्स। ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया है। तो ये अक्रेंस के बेसिस पर हमने कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स समझ ली हैं। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के साइजेस क्या होते हैं। जो बैक्टीरिया की एवरेज साइज होता है एक सेल का वो 1 माइक्रोमीटर
लेंथ में और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर विड्थ में होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएं तो ये लेंथ हो गई, तो ये जो लेंथ होगी बैक्टीरिया की 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ये इसका एक एवरेज साइज है। ये लेंथ हो गई यहाँ पर। और अगर हम विड्थ की बात करें, यानी कि ये एक बैक्टीरिया की विड्थ होती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक। बहुत ही छोटे साइज का होता है। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपको इनके साइजेस से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। तो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, 200 to 300 नैनोमीटर्स का साइज होता है। और जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है वो होता है थायोमार्गरेटा नेम्बियंसिस। थायोमार्गरेटा नेम्बियंसिस नामीबिया एक कंट्री है, उसके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वहां पे मिलता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब ये होता है कि जो सी होता है यानी समुद्र जो होता है उसका बिल्कुल समुद्र तट यानी उसका वो किनारा जहां पर सेडिमेंट्स, रॉक्स, पत्थर, मिट्टी, बालू वगैरह रहते हैं और वहां पर समुद्र का पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता है। यानी समुद्र का बिल्कुल तट वाला जो हिस्सा होता है जहां पर बहुत ही कम गहराई पानी की होती है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो नामीबिया कंट्री में इस बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया गया। वहां के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो वहां पर सेडिमेंट्स होती हैं वहां पर यह बैक्टीरिया मिलता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया थायोमार्गरेटा नेमीबियंसिस। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी इसकी इंटरनल ऑर्गन्स आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया आप अपनी आंखों से, ह्यूमन आई से आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये साइजेज हो गए बैक्टीरिया के। अक्रेंस हमने पढ़ ली, साइज हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप की शेप्स। बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत सारी शेप्स में हमें मिल सकता है। उन्हीं अलग अलग टाइप्स की शेप्स को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया की शेप्स क्या क्या होती हैं। जनरली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी शेप, अपना आकार एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो अपना बॉडी की जो शेप होती है उसको चेंज कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया अपना शेप चेंज कर सकते हैं उनको बोलते हैं प्लीमॉर्फिक। ये टर्म आपको याद रखना है, प्लीमॉर्फिक यानी वो अपना शेप एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा मोड़ा, थोड़ा कम, ज्यादा चेंज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अब शेप के बेसिस पर हमने यहाँ पर बैक्टीरिया की 7 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इन 7 कैटेगरीज के हिसाब से आप बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास वो होती है कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया जो कि ये राउंडेड बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राउंडेड या सर्कुलर सा बैक्टीरिया होता है, इसको हम कोकस बोलते हैं। जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ये वाला जो बैक्टीरिया है ये एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, उसको हम बेसिलस बोलते हैं। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो स्पाइरलम बैक्टीरिया होता है। स्पाइरलम बैक्टीरिया स्पाइरल की शेप का होता है, यानी जैसे एक स्प्रिंग होता है उसकी तरह का स्पाइरलम होता है। वाइब्रियो जो बैक्टीरिया होता है वो कोमा के आकार का होता है। फिलामेंटस धागे की तरह का होता है। स्टोक्ड बैक्टीरिया ऐसा होता है कि जैसे इसमें एक स्टोक लगा हो, और बडिड बैक्टीरिया में हमें एक बड की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इन सारी की सारी कैटेगरीज को अब हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोकस बैक्टीरिया। कोकस जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है कोकस, और प्लूरल में हम इसको लिखते हैं कोकाई। कुछ लोग इसको कोशाई भी बोलते हैं। दोनों ही चीज ठीक है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है ये स्फेरिकल या एलिप्सोइडल होता है, यानी कि या तो ये बिल्कुल गोल होगा या एलिप्स के आकार का होगा। ओवल भी ये हो सकता है, यानी जैसे अंडा होता है मुर्गी का अंडा, उसी की शेप में भी ये हो सकता है। अब इसको सिंगुलर यानी कि एक अकेला, अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है यहाँ पर सिंगुलर बैक्टीरिया, तो आप इसको बोलेंगे कोकस, यानी सिंगल कोकस बैक्टीरिया। आप इसको माइक्रोकोकस या कोकस भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास 2 बैक्टीरिया एक साथ हैं, यानी इस तरह से 2 स्फेरिकल बैक्टीरिया आपके पास हैं, तो आप इनको बोलेंगे डिप्लोकोकस। यहां पर डिप्लोकोकाई लिखा हुआ है, तो डिप्लोकोकाई आप बोलेंगे जैसे कि आपके पास 2 बैक्टीरिया ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ये एक साथ प्रेजेंट है, तो आपके पास ये एक ग्रुप है पूरा पूरा। इस पूरे के पूरे ग्रुप को आप बोलेंगे डिप्लोकोकाई। अदरवाइज अगर आप इस एक को बोल रहे हैं, यानी कि एक पेयर को आप बोल रहे हैं, तो आप इसको डिप्लोकोकस ही बोलेंगे। तो इस तरह से हम इनको डिप्लोकोकस आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लोकोकस ही आप याद रखिए। डिप्लोकोकाई भी बोला जा सकता है, लेकिन जब बहुत सारे होंगे तब आप इनको डिप्लोकोकाई बोलेंगे। तो अब तक आपने समझ लिया कि अगर एक सिंगल स्पेरिकल यानी गोलाकार अंडाकार बैक्टीरिया हमारे पास है, इस तरह की उसकी शेप है, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रोकोकस। अगर हमारे पास ये पेयर्स में है, यानी 2 बैक्टीरिया एक साथ हैं, तो हम उनको बोलेंगे डिप्लोकोकस। अगर हमारे पास इस तरह के 4 बैक्टीरिया हैं, जैसे यहाँ पर है टेट्राड की फॉर्मेशन है, तो हम उनको बोलेंगे टेट्राकोकस। अगर बैक्टीरिया चेन्स की फॉर्म में, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। ये स्ट्रेप्टोकोकस आप देख रहे होंगे यहाँ पर,
इस इमेज में। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पास हैं लेकिन वो शीट की फॉर्म में है, तब हम बोलेंगे उनको स्टेफाइलोकोकस। शीट का मतलब आप ये समझ ले, ये इमेज है, यहाँ पर एक शीट की फॉर्म में सारे के सारे बैक्टीरिया, यानी सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे हैं और एक साथ एक ही डायमेंशन में है, यानी कि वो ऊपर नीचे अरेंज नहीं है, एक ही डायमेंशन में अरेंज है। जैसे कि मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये 3 बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए हैं, 4 बैक्टीरिया, और इनके साथ और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज्ड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में ये अरेंज्ड है। अगर इस तरह से फ्लैट पोजीशन में बैक्टीरिया शीट की तरह से अरेंज होते हैं तब हम उनको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। और अगर बैक्टीरिया क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि वो ऊपर नीचे अरेंज्ड है, 3D फॉर्म में अरेंज्ड है, जिस तरह से आपने ग्रेप देखा होगा, ग्रेप्स के अंदर जो उसका पूरा पूरा गुच्छा होता है अंगूर का, अगर इस तरह से वो ऊपर नीचे अरेंज्ड है तो हम उनको बोलते हैं सार्सिना। क्यूबिकल यानी कि आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब की जो स्ट्रक्चर है इस तरह से वो बैक्टीरिया ऊपर नीचे आगे पीछे एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, या तो उनके नंबर्स 8 हैं या 8 से ज्यादा हैं। तो इस तरह का अगर पैकेज ये बैक्टीरिया बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सार्सिना। यहाँ पर इस पिक्चर में आप ये सार्सिना बैक्टीरिया देख रहे हैं, ये 8 बैक्टीरिया हैं जो ऊपर नीचे अरेंज्ड है। तो सार्सिना आप समझ गए होंगे, स्टेफाइलोकोकस भी आप समझ गए होंगे। कोकस बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया है। कोकस बैक्टीरिया के बाद में आता है बेसिलस बैक्टीरिया। बेसिलस का मतलब होता है एक स्मॉल रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जैसे आप जिम में जाते होंगे तो वहां पर आपने रोड्स देखी होंगी, इसी तरह के रोड जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन साइज बहुत ही छोटा होता है। बेसिलस सिंगुलर में हम बोलते हैं अगर एक है, और अगर बहुत सारे तो हम उनको बेसिलाई भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रेट होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, और इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो पॉइंटेड, फ्लैट, कॉनकेव या कन्वेक्स भी हो सकती हैं। एंड वॉल्स का मतलब ये है कि ये आपके पास एक बेसिलस बैक्टीरिया है और ये इसकी एंड वॉल्स है, ये वाली यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स हैं ये इसकी एंड वॉल्स हैं। अब जो इसकी एंड वॉल्स हैं या तो सिलेंड्रिकल होगी जैसे यहाँ पर है, यानी कि इस तरह से होंगी, या फिर ये पॉइंटेड भी हो सकती है, यानी कि इस तरह से भी इसकी एंड वॉल्स हो सकती हैं। इसकी एंड वॉल्स कॉनकेव भी हो सकती हैं इस तरह से, और कन्वेक्स भी हो सकती हैं लाइक दिस। तो इसकी एंड वॉल्स इन 3-4 शेप्स में हो सकती है। अगर एक सिंगल बेसिलस बैक्टीरिया आपके पास है तो आप उसको बोलेंगे बैसिलस। अगर 2 बेसिलस बैक्टीरिया एक साथ है उनको आप बोलेंगे डिप्लोबैसिलस। अगर बैसिलस बैक्टीरिया एक स्टैक की फॉर्म में है तो आप उसको बोलेंगे पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस से मतलब यहाँ पर ये है कि आपने फेंसिंग देखी होगी, घरों के बाहर जो फेंसिंग लगाते हैं उसमें लकड़ियों की भी फेंसिंग हो सकते हैं। यहाँ पर इमेज भी आप देख पा रहे होंगे, फेंसिंग अगर आप लगा देते हैं उसमें आप लकड़ियों को सीधा खड़ा कर देते हैं, तो उस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको पैलिसेड बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस इमेज में, यहाँ पर बहुत सारे रोड शेप्ड बैक्टीरिया बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ अरेंज हो गए हैं। इस तरह की शेप में अगर बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ मिल रहे हैं तब हम उनको बोलेंगे पैलिसेड बैसिलस। और अगर ये बैक्टीरिया चेन में प्रेजेंट है तब हम उनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है बेसिलस बैक्टीरिया की, इस स्ट्रेट चेन को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो अभी तक हमने 2 बैक्टीरिया की शेप पढ़ ली है, कोकस और बेसिलस। अब आते हैं स्पाइरलम। ये स्पाइरल की शेप के होते हैं, यानी कि दिखने में एक स्प्रिंग की तरह से होते हैं, या फिर एक ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि जैसे कॉर्क स्क्रू के अंदर जो उसकी हेड होता है, ये यहाँ पर देखिए जिससे आप स्क्रू वगैरह कसते हैं, यहाँ पर जो ड्रिल मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम छेद करते हैं, इस तरह की इनकी शेप होती है। ज्यादातर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजिड होती है, और ये 2 या 2 से ज्यादा फ्लैजिला इनकी बॉडी पर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्पाइरलम बैक्टीरिया है और इसके दोनों एंड्स पर बहुत सारे फ्लैजिला अटैच्ड है। इसके एग्जाम्पल होता है स्पाइरलम एंड स्पाइडोकीट। नाम से ही आप समझ जाएंगे स्पाइरलम है यानी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। स्पाइरलम के बाद में आते हैं वाइब्रो एंड फिलामेंटस। वाइब्रो जो बैक्टीरिया होता है ये कोमा शेप्ड या सी शेप्ड होता है, यानी कि जो अंग्रेजी का वर्ड होता है सी, इसकी शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके पास फ्लैजिला भी हो सकता है। तो इस तरह का बैक्टीरिया जो होता है उसको हम वाइब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं और उसका एग्जाम्पल होता है वाइब्रियो। फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिलामेंट या धागे की तरह के होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं। इनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये पतले बहुत होते हैं, धागे की तरह से ही दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेजिएटोआ और थायोथ्रिक्स। तो ये कुछ बैक्टीरिया की शेप्स हो गई। इसके बाद में 2 शेप्स और बच जाती है हमारी, स्टोक्ड एंड बडिड। स्टोक्ड जो बैक्टीरिया होता है उसका एग्जाम्पल होता है कोलोबैक्टर। स्टोक्ड जो बैक्टीरिया होता है, जैसे आपने एप्पल खाया होगा, नीचे एप्पल होता है और ऊपर की तरफ उसका एक स्टोक होता है, इसी तरह से ये दिखाई देते हैं।
मेन बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पर ये आपको बैक्टीरिया देख रहे होंगे और यहाँ पर इसमें एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जबकि ये पूरा का पूरा एक ही बैक्टीरिया है। इस तरह का अगर बैक्टीरिया शेप में है तो हम उसको कहते हैं स्टोक्ड बैक्टीरिया। इसके बाद में कुछ बैक्टीरिया बडिड भी होते हैं, यानी ऐसा लगता है कि उनमें से एक छोटी सी बड निकली हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर यहाँ पर एक बड जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये बड़े साइज का है और यहाँ पर ये छोटी बड बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टूट के इससे अलग हो सकती है, लेकिन ये अलग नहीं होते, ये पूरा एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ही होता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं बडिड बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। तो ये हो गई हमारी बैक्टीरिया की अलग अलग टाइप की शेप्स। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में फ्लैजिलेशन, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो मूवमेंट वगैरह करने के लिए फ्लैजिला होता है, उसके बेसिस पर हम बैक्टीरिया को कितने टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है वो एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होती है, जिसका मेन काम होता है बैक्टीरिया को मोटाइल बनाना। यानी फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में मूव कर सकता है और ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस भी फ्लैजिला की हेल्प से करता है। जो फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर होता है, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो बना होता है एक विशेष टाइप की प्रोटीन का, जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन जो प्रोटीन होते हैं एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होते हैं जिससे फ्लैजिला बना हुआ होता है। अब फ्लैजिला जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर फ्लैजिला की आप देखें तो उसके अंदर बहुत सारे जो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होती हैं उनके स्ट्रैंड्स आपस में कोइल्ड होते हैं और कोइल्ड होकर के वो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर को बना देते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन सब यूनिट्स और कोइल्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। और बीच में से यानी सेंटर में से जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो होलो होता है, यानी कि खोखला होता है सेंटर में से, और बाहर की तरफ जो उसकी एक्सिस होती है एक्सिस पर फ्लैजिलिन प्रोटीन्स एक दूसरे से कोइल्ड होके फ्लैजिला की फॉर्मेशन कर देती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे भी आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9+2 अरेंजमेंट किन फ्लैजिला में होता है। जो फ्लैजिला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। यूकैरियोटिक यानी कि आप आगे यूग्लिना पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, जितने भी यूकैरियोट्स आप पढ़ेंगे उन सब के अंदर जो फ्लैजिला मिलेगा उनमें मोस्टली 9+2 अरेंजमेंट होता है। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है पहले हम ये समझते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि फ्लैजिलेशन के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को कितने टाइप में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट क्या है। मैं आपको एक सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक नॉर्मल सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल ये है, इसके अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब एक सेल की स्ट्रक्चर जो होती है, सेल को पूरी की पूरी एक प्रॉपर शेप देने के लिए सेल के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये सेल को उसकी शेप प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि सेल अपनी एक पार्टिकुलर शेप में बनी रहती है। उसके पीछे जो कारण होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, आप एक ह्यूमन की फिंगर देख सकते हैं, आप ये मेरी एक फिंगर देख रहे होंगे, इस फिंगर के अंदर सेंटर में आपको पता होगा कि बोन्स होती है। अब बोन्स की वजह से हमारी फिंगर अपनी प्रॉपर शेप में रहती है और मोबिलिटी भी हम बोन की वजह से ही कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक सेल अपनी प्रॉपर शेप मेंटेन किए हुए रखती है, किसकी हेल्प से? माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से। तो जिस तरह से हमारा स्केलेटन होता है, सेल के अंदर भी एक स्केलेटन सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, और जो सेल का साइटोस्केलेटन है उसकी फॉर्मेशन करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी बनी हुई होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन की जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है और सेल की स्केलेटन की फॉर्मेशन करता है। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं सभी में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती हैं। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्योंकि ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगी, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर भी मिलती है। अब आप ये देख लीजिए, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये इसका यहाँ पर फ्लैजिला है। अब इसी फ्लैजिला की हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये उसका फ्लैजिला है और इसकी हम ये इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब एक यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उस फ्लैजिला को पूरी एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे वो फ्लैजिला अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्लैजिला के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप ये फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं। जब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को यानी कि फ्लैजिला को हम
पूरी अच्छी तरह से डिसेक्शन करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लगी रहती हैं। वो अरेंजमेंट क्या है? वो अरेंजमेंट कहलाया जाता है 9+2 अरेंजमेंट। अब 9+2 अरेंजमेंट में जब हम इनको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पेरीफेरी होती है एक बैक्टीरिया की, यानी कि इसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है, परिधि जो होती है, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, पेरीफेरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ प्रेजेंट है। आप ये देख रहे होंगे जहां पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ प्रेजेंट है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब एक साथ प्रेजेंट है इनको डुप्लेट बोलते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का डुप्लेट है और डुप्लेट के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो इसी तरह से पेरीफेरी पर बैक्टीरिया की 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पर ये 9 है। आप नंबरिंग यहाँ पर पढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से यहाँ पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डुप्लेट्स प्रेजेंट है, यानी 9 जोड़े या 9 पेयर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इनमें पहला वर्ड में लिखा जाता है 9, यानी 9 डुप्लेट्स। अब बिल्कुल जो सेंटर होता है फ्लैजिला का, जो इनके जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं, 2 सिंगलेट प्रेजेंट होते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ये एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस इमेज में, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 डुप्लेट यानी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब ये कितनी हो गई? 1 और 2, तो इनको हम लिख देते हैं 2। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और ये जो अरेंजमेंट होता है ये फ्लैजिला के अंदर नहीं होता है। फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियन फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह से आप ये बात समझ गए होंगे कि 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा आपको यूकैरियोटिक फ्लैजिला में। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होती हैं। सेंटर में ये होलो होता है, यानी खाली खोखला होता है बैक्टीरिया का फ्लैजिला, और चारों तरफ उसके हेलिकली अरेंज्ड हो जाती हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। इस तरह से फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये फ्लैजिलेशन की हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ ली है। अब हम देखते हैं कि फ्लैजिलेशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 कैटेगरीज हमारे सामने है बैक्टीरिया की, जो फ्लैजिलेशन के बेसिस पर हमने डिवाइड की है। इन कैटेगरीज को हम 3-3 के ग्रुप में पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट 3 पढ़ेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे, इससे आपको उनको लर्न करना ईजी हो जाएगा। तो फ्लैजिला के बेसिस पर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं ए ट्राइकस। ए यानी कि यहाँ पर लिया गया है एब्सेंट, ट्राइकस मीन्स है यहाँ पर फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला इज एब्सेंट। तो वो बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है उसको हम ए ट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ए ट्राइकस बैक्टीरिया है, यह बिल्कुल राउंडेड या कोकस शेप का है। लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है, लेकिन इसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है, इसलिए हम इसको ए ट्राइकस बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स 1, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक फ्लैजिला होता है, और जो वो फ्लैजिला है वो किसी भी एंड पर कहीं पर भी अटैच्ड हो सकता है। सिर्फ आपको एक फ्लैजिला दिखाई देगा, कहीं पर भी अटैच्ड वो हो सकता है। इस तरह का बैक्टीरिया होगा, उसको हम बोलेंगे मोनोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है वाइब्रो कोलरी। वाइब्रो कोलरी कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, और ये कोलरा करता है, सी शेप्ड ये बैक्टीरिया होता है इस तरह का, और एक कोने पर इसके एक फ्लैजिला अटैच्ड है। यहाँ पर जो इमेज में आप देख रहे हैं ये कोकस बैक्टीरिया यानी राउंडेड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से लिए गए हैं। तो ये आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। मोनोट्राइकस आपने समझ लिया, ए ट्राइकस आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, यानी कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला होता है, यानी सिंगल फ्लैजिलम अटैच्ड एट बोथ एंड्स। तो यहाँ देख रहे हैं एम्फीट्राइकस ये बैक्टीरिया है, इसका इस एंड पर एक फ्लैजिला है और दूसरे एंड पर भी एक फ्लैजिला। तो इस तरह से 1 और 2 फ्लैजिला इसके पास होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रोसोमोनास। एम्फीट्राइकस को याद रखने के लिए आप एम्फीबिया को याद करिए। एम्फीबियंस जो होते हैं, यानी कि जो मेंढक या मेंढक वगैरह होते हैं, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। 2 जगह पर वो रहते हैं, 2 जगह पर रहने की वजह से उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। और एम्फीबियंस होता है कि वो जो 2 जगह रह सकता हो। यहाँ पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हम इस तरह के बैक्टीरिया को बोल रहे हैं एम्फीट्राइकस। तो हमने जो फ्लैजिलेशन है उसके 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। ए ट्राइकस, फ्लैजिला एब्सेंट, मोनोट्राइकस, फ्लैजिला प्रेजेंट एट एनी एंड, एनीवेयर। एम्फीट्राइकस, फ्लैजिला प्रेजेंट, 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट बोथ एंड्स। तो ये हो गया एम्फीट्राइकस। इसके बाद में आता है सीफेलोट्राइकस। सीफेलो का मतलब होता है फ्लैजिला का ग्रुप्स,
अभी तक फर्स्ट 3 में हमने एक एक फ्लैजिला के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्लैजिला है उसका एक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन ये इसके एक एंड पर प्रेजेंट है। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है जिसमें बहुत सारे फ्लैजिला होंगे लेकिन एक एंड पर होंगे, टफ्ट जैसे स्ट्रक्चर, यानी जैसे हम इंसानों का सर होता है, सर पर ही बाल होते हैं, ये भी फ्लैजिला इसी तरह का होता है, इसके एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं सीफेलोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास फ्लोरिसेंस। इसके बाद में आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी कि ये लोफर बैक्टीरिया है, इसने अपने दोनों एंड्स पर बहुत सारे फ्लैजिला रखे हुए हैं, यानी कि इसके इस एंड पर भी बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है और इस एंड पर भी बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। लोफो यानी कि लोफर ये बैक्टीरिया होता है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजिला अटैच टू बोथ एंड्स, यानी कि इसके दोनों किनारों पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है स्पाइरिलम वोल्यूटेंस। नेक्स्ट आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब होता है इसकी पूरी बॉडी पर फ्लैजिला है, हर हिस्से पर इसके फ्लैजिला है और ये पूरी बॉडी पर ऑल ओवर द बॉडी ये अटैच्ड होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। इसका एग्जांपल हो गया साल्मोनेला टाइफी या इकोलाई। इकोलाई का बहुत आपको आगे यूज मिलेगा क्योंकि इकोलाई का बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस में प्रयोग किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, तो इकोलाई नाम आप बार बार सुनते रहेंगे। इकोलाई किस तरह का बैक्टीरिया है? इकोलाई एक पेरिट्राइकस बैक्टीरिया है और इसकी पूरी की पूरी सेलुलर स्ट्रक्चर पर, पूरी सेल के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने फ्लैजिलेशन बैक्टीरिया में पढ़ लिया है, सारे के सारे जो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर होते हैं हमने वो भी पढ़ लिया है। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा जो बैक्टीरिया होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख सकते हैं हम। इसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बाद में लुईस पास्चर को बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर करने की टेक्निक्स और बैक्टीरिया से चीजों को बचाने के लिए स्टेरिलाइजेशन करने की टेक्निक्स हमें बताई थी। हमने ये भी पढ़ा कि बैक्टीरिया यूबिक्विटस होता है और हर तरह के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया मिल जाता है। उसके हैबिटेट के बेसिस पर भी हमने कई टाइप्स के बैक्टीरिया को स्टडी किया था, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था साइक्रोफाइल्स को जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं, मीजोफाइल्स को जो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, थर्मोफाइल्स को जो थोड़े से हाई टेम्परेचर पर भी रह लेते हैं और हाइड्रोथर्मोफाइल्स को जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा जेनेटिकुलम और जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है इसको डिस्कवर किया गया था नामीबिया के कॉन्टिनेंट शेल्फ से, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया थायोमार्गरेटा नामीबियंसिस। फिर हमने बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की कोशिश की और हमने बैक्टीरिया को 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कोकस, फिर बेसिलस, स्पाइरिलम, वाइब्रियो, फिलामेंटस, स्टॉक्ड एंड बडेड। इसके बाद में हमने बैक्टीरिया को फ्लैजिला की जो लोकेशन है उसके बेसिस पर क्लासिफाई करने की कोशिश की और हमने 6 टाइप्स से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने देखा एट्राइकस बैक्टीरिया जिसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। मोनोट्राइकस हमने पढ़ा, इसके पास एक फ्लैजिला होता है। एम्फीट्राइकस के पास 2 फ्लैजिला होते हैं दोनों एंड्स पर। फिर हमने देखा सीफेलोट्राइकस। सीफेलोट्राइकस के एक पोर्शन पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इसके होते हैं। लोफोट्राइकस ये लोफर बैक्टीरिया है और इसके दोनों एंड्स पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। पेरिट्राइकस हमने समझा इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। पेरिट्राइकस का बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है इकोलाई। तो आज हमने बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम बैक्टीरिया के बारे में ही स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में जो जो चीजें आपने पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है, कोई चीज में आपको डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।